हेलो साथियों, नमस्कार अगेन। आज हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में फिर से स्वागत है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ है ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, तो कोई भी मेरा बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सीधे चलते हैं चार्ट में कल दोस्तों हमने बताया था, आप सबको पता होगा कि निफ्टी यहाँ कहीं ट्रैप तो नहीं करेगा आप सबको, और वही काम हुआ। निफ्टी ने जो यहाँ पर आप सबको ट्रैप करने के बाद में एक अच्छा गुड मूव किया, लगभग जो मैंने टारगेट दिया था। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ मेरे भाइयों कि टारगेट पे आप कितना बड़ा होगा ये डिसाइड करके मत चलो, बट आप ये देखो कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहे हो। अगर आप ट्रैप हो गए तो आप यहाँ पर मार्केट में कंडीशन बहुत ज़्यादा बदल जाएंगी। कल के लिए बात कर लेता हूँ, कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो ये मैं यहाँ पर बताया था आपको, ट्रैप हो गए, वही कहानी हुआ। ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ समझने की कोशिश हम करने की कोशिश जरूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब ये एनालिसिस की जो थोड़ी सी वीडियो है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली हम आप सबको समझाने में सक्षम रहे। अब यहाँ पर चीज़ें देखिए कि मार्केट में हमारा एनालिसिस सेंटीमेंट क्या होने वाला है। देखो मार्केट जो है कंटिन्यू लोअर लो है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, अभी लोअर हाई के फॉर्मेशन में पहुंच गया। बट जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर अभी क्लोजिंग नहीं दिया। इसका मतलब अभी भी सेंटीमेंट क्या है, मार्केट के चार्ट के अनुसार क्या है मेरे भाई, निगेटिव है। जब चार्ट के हिसाब से निगेटिव है तो आपको चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि अभी हमारा सेंटीमेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर क्या हुआ है, सेलिंग देखने को आपको मिला है। जब जब मार्केट इस लेवल पर पहुंचा है तब तक मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, आज चाहे आज ही 2 बार हो फिर भी सेलिंग देखने को मिली है। तो जो लोग बार बार सेल कर रहे हैं वो स्टॉप लॉस कहीं यहीं कहीं लगाए होंगे, या हो सकता है इनका जो साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है वो 26,000 के आसपास है, तो 26,000 राउंड फिगर भी है, तो हो सकता है इनका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। बट जो यहाँ पर बाइंग करके गए हैं वो क्या किए हैं, 25,700 के आसपास जो है पुट को सेल किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 25,800 को भी लोग सेल कर चुके हैं ऑलरेडी, और 8,900 के ऊपर आसपास आया है, मतलब 900 को भी क्लोजिंग में सेल की गई है। तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ है। ठीक है, तो दोनों लोग, इनका एसएल हो सकता है ये मेंटेन करके चल रहे हो, ये जो है एसएल अपना यही मेंटेन करके मेरे हिसाब से चल रहे होंगे, या बहुत होगा तो 25,800 के आसपास यहाँ मेंटेन करके चल रहे होंगे जो यहाँ पर बाइंग के। बट जो यहाँ पर बाइंग किए हैं वो मेरे हिसाब से इसी का लो छोटा सा स्टॉप लो लेकर चल रहे होंगे। अगर कल मार्केट, मान के चल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, अगर मार्केट कहीं इसी के आसपास 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक आध कैंडल यहाँ बना देता है, एक आध कैंडल यहाँ क्या करता है, फॉर्म कर देता है, वो भी ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन में, तो याद रखना यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन सकती है। और ये 25,950 जो कि यहाँ से मूविंग एवरेज आ रहा है, इसके ऊपर निकला तो 26,000 जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस फेज है यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। इसको रडार में जरूर रखिएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये निकलने की कोशिश करता है, रेड कैंडल कहीं भी फॉर्म कर सकता, हो सकता है कल भी आप लोगों को ट्रैप करते हुए दिखे, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कल डायरेक्शन क्या हो सकता है उसको समझ लो। कल हो सकता है एक ग्रीन कैंडल बनाए, अगली कैंडल ही रेड बना दे। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का। टारगेट आपका निकल गएगा 25,840, जो नीचे इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है, इसको अगर ब्रेक किया गया तो 25,800 जो कि इस राउंड लेवल के आसपास मेरे हिसाब से निकल के आने वाला है। इसको अगर ब्रेक किया तो अपने जो अभी प्रीवियस टाइम में जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, तो नेक्स्ट टारगेट मेरा इस सपोर्ट जोन के आसपास निकल के आने वाला है। ठीक है, तो कंडीशन ये हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम सेलिंग आई है, राउंड फिगर हो सकता है। अगर यही कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है उस गैप अप ओपन होने के बाद में, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर तो टाइम पास करे, यहाँ पर टाइम पास करने के बाद में मार्केट ऊपर साइड में डायरेक्शन में मूव करे, तो मेरा टारगेट इस टाइप का ऊपर साइड में निकल के आएगा। हो सकता है यहीं पर रेड कैंडल बना के नीचे निकलेगा, तो यही छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट जो होगा 1/2 का रिस्क रिवार्ड, वैसे फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा। इसको ब्रेकेट किया था तो नीचे साइड में ये देखने को मिलेगा सपोर्ट जोन, थर्ड आपका ये सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, मान लो यहाँ गैप अप हो गया या यहाँ पर गैप डाउन के आसपास हो गया, तो इस कंडीशन में इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको मार्केट में अवॉइड कीजिए, जबरदस्ती का ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि जबरदस्ती ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पर लॉस खाओगे। कुछ ब्रेकआउट
ब्रेकआउट स्टॉक आप सबके लिए आज फिर लेकर आया हूँ। कल मैंने जितने दिया था स्टाइलियन को दिया था, पहला स्टॉक था, तो मैंने हमेशा बोलता हूँ ना स्टाइलियन में मैंने पहला टारगेट दिया था जो कि अचीव हो गया। मैं बोला था 5% के आसपास, आज सर्किट मारा है स्टाइलियन 5% के आसपास। मैं इसीलिए बोलता हूँ हर टारगेट के पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। यहाँ पर देखोगे सेलिंग देखने को मिली छोटी सी, नीचे आया, ये लेवल लगा 219.40 का, यहीं से 5% का मूव कर दिया। कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पर आपको ऐसा ही सर्किट मारते हुए दिखे। तो आपको क्या देना है, एसएल ट्रायल करते जाना, इतने बड़े नहीं एसएल ले लेना है कि दिक्कत आ जाए, ठीक है। दूसरा स्टॉक मेरा लेकर आया हूँ हिंदुस्तान जिंक। ये मैं कल भी बताया था हिंदुस्तान जिंक को कि ये बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा था, इसीलिए मैंने इस कैंडल को दिया था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था, जब मैंने ट्रेड दिया था तो मैं इसके आसपास दिया था, तब से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बस अभी देखोगे तो एक बढ़िया सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया वीकली टाइम फ्रेम में, और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा, तो एक अच्छा मूव अभी भी आपको ऊपर साइड में 570 के आसपास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन हो रखा है। तो हो सकता है यहाँ तक मार्केट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छा सपोर्ट जोन, आपका रेसिस्ट जोन बहुत ऊपर है, वहां तक भी जाते हुए दिख सकता है। सेकंड स्टॉक की बात कर लूँ तो मैं दिया था, वो था हुंडई, ठीक है। हुंडई में देखोगे तो मैं कल ही बोला था कि एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अभी मैं इसको सरका के यहाँ पर रख रहा हूँ, अभी उनके आसपास का मोमेंट, यहाँ पर टाइम हाई लगाया है मार्केट ने, ठीक है। यहाँ ऑल टाइम हाई लगाया है जो कि रेसिस्टेंस है 2900 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर एक मल्टीपल टाइम्स क्या किया है, यहाँ पर मार्केट ने बार बार यहाँ सपोर्ट लिया है, अभी फिर अगेन मतलब ट्रिपल बॉटम बना चुका है, फॉर्म कर चुका है, एक अच्छा ग्रीन कैंडल हो रहा है। अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव करेगा इस लेवल तक, आपके 2500 के आसपास का, इसको निकालेगा तो ये रेंज होगा, इसको निकालेगा तो यहाँ तक का भी मोमेंटम आपको करते हुए दिख सकता है, ठीक है। अगला जो स्टॉक मेरा है, वो स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो है अडानी इंटरप्राइज। अडानी इंटरप्राइज में देखने की कोशिश करोगे तो एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट सपोर्ट लेते हुए बार बार ये आ रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, ऊपर से ये ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो हो सकता है कल आपको 2300 रुपये के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मेरे लिए पहला ये मूविंग एवरेज जो है 2300 लगभग 60 को, इसको क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट रेसिस्टेंस फेस किया है, यहाँ तक इसको सस्टेन किया तो यहाँ तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको भी रडार में रखिएगा। मेरा लास्ट स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो लास्ट स्टॉक है ग्रेसिम इंडस्ट्रीज को। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा एक मोमेंटम किया है। अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो ये आपका बढ़िया सा एक पैटर्न बना है, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का बात हो रहा है। तो यहाँ पर अगर एक मोमेंटम निकलता है तो एक अच्छा सा मूव आपको देखने को मिल सकता है इस रेंज तक, तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हो कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, मैं कल ही बोला था कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। अगर 856 का लेवल अगर नीचे साइड में निकलता है तो एक रिटेस्ट 786 के आसपास देखने को मिल सकता है, मार्केट ने दिया। बट यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे मार्केट यहीं पर ओपन हुआ था, सबको ट्रैप किया बैंक साइड में, फिर मार्केट नीचे हुआ, 2 ही कैंडल में सबको लॉस करके चला गया, फिर ऊपर सस्टेन करने को दिखा। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा मेरे भाई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट में सर्वाइव करती हैं, करने के लिए भी क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। अगर ट्रैप होते हो तो उससे बचने का भी तरीका होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अभी क्या है, मार्केट ने एक रेंज बना दिया है, इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन करना नहीं स्टार्ट करता है तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पर ध्यान रखना, कल ट्रैपिंग का हो सकता है चांस कि मार्केट यहाँ पर गया और यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है और रेड कैंडल बनाने के बाद में सबको ट्रैप करता हो, मार्केट नीचे साइड में निकलना स्टार्ट कर देता है। तो एक तो फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 59,200 के आसपास, यहाँ तक का आपको टारगेट देखो, इसको ब्रेक किया तो आपको 59,000 के आसपास भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, हल्का सा इसको मार्केट को जब इतना बड़ा रैली हो जाता है तो यहाँ फिबोनाची हम यूज करते हैं, फेवरेट रिट्रेसमेंट। यहाँ से मार्केट को अगर हम यहाँ तक लेकर जाते हैं संभवतः तो आपको 0.06 का लेवल इसी के आसपास लेवल आ रहा है। तो कल यहाँ पर देखना है अगर कोई एंट्री बनती है 59,000 से लेकर 59,118 के आसपास, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है क्योंकि 2 बार टच किया है, एक अच्छा मूव दिया है, तो तक कल यहाँ है, यहाँ से एक पुल बैक लेता है तो एक अच्छा मूव आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो कॉल साइड में इनिशिएट करना है तो 59,000 कितने से लेकर, फिर से देख लेता हूँ, 59,045 से लेकर 50 से 59,050 से 59,100 के बीच में अगर यह एंट्री बनती है, ठीक है, 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लेकर चल सकते हो 50 पॉइंट का, ठीक है।
अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो हो सकता है यहाँ रेड कैंडल फॉर्मेशन करे, फिर ये लिए मेरे लिए फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, इस प्रकार का निकल के आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।